सहसा खबर आई कि शत्रुओं की एक सेना किले की ओर बढ़ी चली आती है। चिंता चौंक पड़ी। रतन सिंह खड़ा हो गया और खूंटी से लटकती हुई तलवार उतार ली। चिंता ने उसकी ओर कातर स्नेह की दृष्टि से देखकर कहा, कुछ आदमियों को उधर भेज दो, तुम्हारे जाने की क्या जरूरत है। रतन सिंह ने बंदूक कंधे पर रखते हुए कहा, मुझे भय है कि आपकी वे लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। चिंता, तो मैं भी चलूंगी। नहीं, मुझे आशा है वे लोग ठहर न सकेंगे। मैं एक ही धावे में उनके कदम उखाड़ दूंगा। यह ईश्वर की इच्छा है कि हमारी प्रणय रात्रि विजय रात्रि हो। न जाने क्यों मन कातर हो रहा था, जाने देने की जी नहीं चाहता था। रतन सिंह ने इस सरल अनुरुक्त आग्रह से विवश होकर चिंता को गले लगा लिया और बोले, मैं सवेरे तक लौट आऊंगा प्रिय। चिंता पति के गले में हाथ डालकर आंखों में आंसू भरे बोली, मुझे भय है तुम बहुत दिनों में लौटोगे। मेरा मन तुम्हारे साथ रहेगा। जाओ, पर रोज खबर भेजते रहना। तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। अवसर का विचार करके धावा करना। तुम्हारी आदत है कि शत्रु को देखते ही आकुल हो जाते हो और जान पर खेल कर टूट पड़ते हो। तुमसे मेरा यही अनुरोध है कि अवसर देखकर काम करना। जाओ, जिस तरह पीठ दिखाते हो उसी तरह मुंह दिखाओ। चिंता का हृदय कातर हो रहा था। जहाँ पहले केवल विजय लालसा का आधिपत्य था, अब भोग लालसा की प्रधानता थी। वही वीरबाला जो सिंहनी की तरह गरज कर शत्रुओं के कलेजे को कपा देती थी, आज इतनी दुर्बल हो रही थी कि जब रतन सिंह घोड़े पर सवार हुआ तो आप उसकी कुशलता की कामना से मन ही मन देवी की मनौतियाँ कर रही थी। जब तक वह वृक्षों की ओट में छिप न गया, वहीं खड़ी उसे देखती रही। फिर वह किले के सबसे ऊंचे बुर्ज पर चढ़ गई और घंटों उसी तरह ताकती रही। वहां शून्य था। पहाड़ियों ने कभी का रतन सिंह को अपनी ओट में छिपा लिया था, पर चिंता को ऐसा जान पड़ता था कि वे सामने चले जा रहे हैं। जब उषा की लोहित छवि वृक्ष की आड़ से झांकने लगी, तब उसकी मोह स्मृति टूट गई। मालूम हुआ चारों तरफ शून्य है। वह रोती हुई बुर्ज से उतरी और सैया पर मुंह ढाँप कर रोने लगी। रतन सिंह के साथ मुश्किल से 100 आदमी थे, किंतु सभी मजे हुए थे। अवसर और संख्या को तुच्छ समझने वाले अपनी जान से दुश्मन वीरो उल्लास से भरे एक वीर रस पद गाते हुए घोड़ों को बढ़ाए चले जाते थे। बाकी तेरी पाक सिपाही, इसकी रखना लाज। तेग तेवर कुछ काम न आए, बख्तर ढाल व्यर्थ हो जावे। रखियो मन में लाग सिपाही, बाकी तेरी पाक, इसकी रखना लाज। पहाड़ियाँ इन वीर स्वरों से गूंज रही थी। घोड़ों की टाप ताल दे रही थी। यहाँ तक कि रात बीत गई। सूर्य ने अपनी लाख आंखें खोल दी और इन वीरों पर अपनी स्वर्ण छटा की वर्षा करने लगा। वही रक्तमय प्रकाश में शत्रुओं की सेना एक पहाड़ी पर पड़ाव डाले हुए नजर आई। रतन सिंह सिर झुकाए, वियोग व्यर्थ हृदय को दबाए मंद गति से पीछे पीछे चला जाता था। कदम आगे बढ़ता था पर मन पीछे हटता। आज जीवन में पहली बार चिंताओं ने उसे आशंकित कर रखा था। कौन जानता है लड़ाई का अंत क्या होगा। जिस स्वर्ग सुख को छोड़कर वह आया था, उसकी स्मृतियां रह रह के उसके हृदय को मसोस रही थी। चिंता की सजल आंखें याद आती थी और जी चाहता था घोड़े की रास पीछे मोड़ दे। प्रति क्षण रणोत्साह छिन्न होता जाता था। सहसा एक सरदार ने समीप आकर कहा, भैया यह देखो, ऊंची पहाड़ी पर शत्रुए डेरा डाल पड़ा है। तुम्हारी अब क्या राय है। हमारी तो यही इच्छा है कि तुरंत उन पर धावा कर दे। गफिर पड़े हुए हैं, भाग खड़े होंगे। देर करने से वह भी संभल जाएंगे और तब मामला नाजुक हो जाएगा। 1000 से कम न होंगे। रतन सिंह ने चिंतित नेत्रों से शत्रु दल की ओर देखकर कहा, हाँ मालूम तो होता है सिपाही, तो धावा कर दिया जाए ना। रतन सिंह, जैसी तुम्हारी इच्छा। संख्या अधिक है, सोच लो। सिपाही, इसकी परवाह नहीं, इससे बड़ी सेनाओं को परास्त कर चुके हैं। रतन सिंह, यह सच है, पर आग में कूदना ठीक नहीं है। सिपाही, भैया तुम कहते क्या हो। सिपाही का तो जीवन ही आग में कूदने के लिए है। तुम्हारे हुक्म की देर है, फिर हमारा जीवन देखो। रतन सिंह, अभी हम लोग बहुत थके हुए हैं, जरा विश्राम कर लेते हैं। सिपाही, नहीं भैया, उन सबको हमारी आहट मिल जाएगी तो गजब हो जाएगा। रतन सिंह, तो फिर धावा ही कर दो। एक क्षण में योद्धाओं ने घोड़ा की बागें उठा दी और अस्त्र संभालते हुए शत्रु सेना पर लपके, किंतु पहाड़ी पर पहुंचते ही इन लोगों ने उसके विषय में जो अनुमान किया था वह मिथ्या थी। वह सजग ही थे, स्वयं किले पर धावा करने की तैयारी में थे। इन लोगों ने जब उन्हें सामने आते देखा तो समझ गए कि भूल हुई है, लेकिन अब सामना करने के सिवा चारों और क्या कर सकते हैं। फिर भी वे निराश न थे। रतन सिंह जैसे कुशल योद्धा के साथ इन्हें कोई शंका न थी। वह इसमें भी कठिन अवसरों पर अपने रण कौशल में विजय लाभ कर चुका था। क्या आज वह अपना जौहर न दिखाएगा। सारी आंखें रतन सिंह को
खोज रही थी, पर उसका वहाँ कहीं पता न था। कहाँ चला गया यह कोई नहीं जानता था, पर वह कहीं न कहीं से आ रहा होगा। अपने साथियों को इस कठिन अवस्था में छोड़कर वह कहीं नहीं जा सकता, संभव नहीं है। अवश्य ही वह यहीं है और हारी हुई बाजी को जीतने का कोई युक्ति सोच रहा होगा। एक क्षण में शत्रु इनके सामने आ पहुंचे। इनकी संख्या बहुत, सेना के सामने ये मुट्ठी भर आदमी क्या कर सकते थे। चारों ओर से रतन सिंह की पुकार होने लगी, भैया तुम कहाँ हो, हमें क्या हुक्म देते हो? देखते हो वे लोग सामने आ पहुंचे हैं, पर तुम अभी मौन खड़े हो। सामने आकर हमें मार्ग दिखाओ, हमारा उत्साह बढ़ाओ। पर अब भी रतन सिंह ने न दिखाई दिया। यहाँ तक कि शत्रु दल सिर पर आ पहुंचा और दोनों दलों में तलवारें चलने लगी। बुंदेलों ने प्राण हथेली में रखकर लड़ना शुरू कर दिया, पर एक को एक बहुत होता है, 1-10 का मुकाबला ही क्या। यह लड़ाई न थी, प्राणों का जुआ था। बुंदेलों में निराशा का अलौकिक बल था। खूब लड़े, पर क्या मजाल की कदम पीछे हटे। उनमें अब जरा भी संगठन न था, जिससे जितना बड़े आगे बढ़ते चले गए। अंत क्या होगा इसकी किसी को चिंता न थी। कोई तो शत्रुओं की सफ़ेद चिरता हुआ सेनापति के समीप पहुंच गया, कोई उसके हाथों पर चढ़ने की चेष्टा करता मारा गया। उनका अमानुषिक साहस देखकर शत्रुओं के मुंह से भी वाह वाह निकलती थी, लेकिन ऐसे योद्धाओं ने नाम पाया है, विजय नहीं पाई है। 1 घंटे में रंगमंच का पर्दा गिर गया, तमाशा खत्म हो गया। एक आंधी सी थी जो आई और वृक्षों को उखाड़ती हुई चली गई। संगठित रहकर ये ही मुट्ठी भर आदमी दुश्मनों को दांत खट्टे कर सकते थे, पर जिस पर संगठन का भार है उसका ही पता न था। विजयी मरहठों ने एक एक लाश ध्यान से देखी। रतन सिंह उनकी आंखों में खटकता था, उसी पर उनकी दांत लगी हुई थी। रतन सिंह के जीते जी उन्हें नींद न आती थी। लोगों ने पहाड़ी की एक एक चट्टान का मंथन कर डाला, पर रतन हाथ न लगाया। विजय हुई पर अधूरी। चिंता के हृदय में आज न जाने क्यों भांति भांति की शंकाएं उठ रही थी। वह कभी इतनी दुर्बल न थी। बुंदेलों की हार ही क्यों होगी, इसका कोई कारण तो वह न बता सकती थी, पर यह भावना उसके विकल हृदय से किसी तरह न निकलती थी। उस अभागिन के भाग्य में प्रेम का सुख भोगना लिखा होता तो क्या बचपन में ही माँ मर जाती और पिता के साथ वन वन घूमना पड़ता, खोहों और कंदरों में रहना पड़ता। और वह आश्रय भी तो बहुत दिन तक न रहा, पिता भी मुंह मोड़कर चल दिए। तब से उसे एक दिन भी तो आराम से बैठने का नसीब न हुआ। विधना का क्या अब अपना क्रूर कौतूहल छोड़ देगा? हाँ, उसके दुर्बल हृदय में इस समय एक विचित्र भावना उत्पन्न हुई। ईश्वर उसके प्रियतम को आज सकुशल लाए तो वह उसे लेकर किसी दूर के गांव में जा बसेगी, पति देव की सेवा और आराधना से जीवन सफल करेगी, इस संग्राम से सदा के लिए मुंह मोड़ लेगी। आज पहली बार नारीत्व का भाव उसके मन में जागृत हुआ। संध्या हो गई थी। सूर्य भगवान किसी हारे हुए सिपाही की भांति मस्तक झुकाते कोई आड़ खोज रहे थे। सहसा एक सिपाही नंगे सिर पांव निरस्त्र उसके सामने आकर खड़ा हो गया। चिंता पर वज्रपात हो गया। एक क्षण तक मर्माहत सी बैठी रही, फिर उठकर घबराई हुई सैनिक के पास आई और आतुर स्वर में पूछा, कौन कौन बचा? सैनिक ने कहा, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। चिंता सिर पकड़कर भूमि पर बैठ गई। सैनिक ने फिर कहा, मरहट्टे समीप आ पहुँचे। समीप आ पहुँचे? बहुत समीप। तो तुरंत चिता तैयार करो, समय नहीं है अभी। हम लोग तो सिर काटने को हाजिर ही हैं। तुम्हारी जैसी इच्छा। मेरे कर्तव्य का तो यही अंत है। किला बंद करके हम महीनों लड़ सकते हैं, तो जाकर लड़ो। मेरी लड़ाई अब किसी से नहीं। एक और अंधकार प्रकाश को पैरों तले कुचलता चला आता था। दूसरी ओर विजयी मरहट्टे लहराते हुए खेतों को और किलों में चिता बन रही थी। ज्यों ही दीपक जले, चिता में आग लगी। सती चिता 16 श्रृंगार किए अनुपम छवि दिखाती हुई प्रसन्न मुख अग्नि मार्ग से पतिलोक की यात्रा करने जा रही थी। चिंता के चारों ओर स्त्री और पुरुष जमा थे। शत्रुओं ने किले को घेर लिया था, इसकी किसी को फिक्र न थी। शोक और संताप से सबके चेहरे उदास और सिर झुके हुए थे। अभी कल इसी आंगन में विवाह मंडप सजाया गया था, जहाँ इस समय चिता सुलग रही है। वहीं कल हवन कुंड था। कल भी इसी भांति अग्नि की लपटें उठ रही थी, इसी भांति लोग जमा थे। पर आज और कल के दृश्य में कितना अंतर है। हाँ, स्थूल नेत्रों के लिए अंतर हो सकता है, पर वास्तव में यह उसी यज्ञ की पूर्णाहुति है, उसी प्रतिभा का पालन है। सहसा घोड़े की टापों की आवाज़ सुनाई देने लगी। मालूम होता है कोई सिपाही घोड़े को सरपट भगाकर चला आ रहा है। एक क्षण में टापों की आवाज़ बंद हो गई और एक सैनिक आंगन में दौड़ा हुआ आ पहुंचा। लोगों ने चकित होकर देखा, यह रतन सिंह था। रतन सिंह चिंता के पास जाकर हाँफता हुआ बोला, प्रिय, मैं तो अभी जीवित हूँ, यह तुमने क्या कर डाला?
चिंता में आग लग चुकी हुई थी। चिंता की साड़ी में अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। रतन सिंह उन्मत्त की भांति चिता में घुस गया और चिंता का हाथ पकड़कर उठाने लगा। लोगों ने चारों ओर से लपक कर चिता की लकड़ियां हटाती हुई शुरू की, पर चिंता ने पति की ओर आंख उठाकर भी न देखा, केवल हाथों से उसे हटने का संकेत दिया। रतन सिंह सिर पीटकर बोला, हाय प्रिय, तुम क्या हो गया? मेरी ओर क्यों नहीं देखती हो? मैं जीवित हूँ। चिता से आवाज आई, तुम्हारा नाम रतन सिंह है, पर तुम मेरे रतन सिंह नहीं हो। तुम मेरी तरफ देखो तो मैं तुम्हारा ही दास, तुम्हारा उपासक, तुम्हारा पति हूँ। मेरे पति ने वीर गति पाई है। हाय, कैसे समझाऊं? अरे लोगों, किसी भांति अग्नि को शांत करो। मैं रतन सिंह हूँ प्रिय, क्या तुम मुझे पहचानती नहीं हो? अग्नि शिखा से चिता के मुख तक पहुंच गई। अग्नि में कमल खिल गया। चिंता स्पष्ट स्वर में बोली, खूब पहचानती हूँ। तुम मेरे रतन सिंह नहीं। मेरे रतन सिंह सच्चा सूर था। वह आत्मरक्षा के लिए, इस तरह देह को बचाने के लिए अपनी क्षत्रिय धर्म का परित्याग न कर सकता था। मैं जिस पुरुष के चरणों की दासी बनी थी, वह देवलोक में विराजमान है। रतन सिंह को बदनाम मत करो। वह वीर राजपूत था, रण क्षेत्र से भागने वाला कायर नहीं। अंतिम शब्द निकलते ही थे कि अग्नि ज्वाला चिता के सिर के ऊपर जा पहुंची। फिर एक क्षण में वह अनुपम राशि, वह आदर्श वीरता की उपासिका, वह सच्ची सती अग्नि राशि में विलीन हो गए। रतन सिंह चुपचाप हतबुद्धि सा खड़ा रहा, यह शोकमय दृश्य देखता रहा। फिर अचानक एक ठंडी सी सांस खींचकर उसी चिता में कूद पड़ा।